लड़कियों की जिंदगी में उनके शरीर से लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब वो किसी से मांग नहीं सकती हैं। दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड, मम्मी, कोई सगा संबंधी जिससे आप खुल करके इन सब चीजों के बारे में बात कर पाओ, इंडिया में कम होता है। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे गर्ल्स टॉक, गर्ल्स के शरीर से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब सिर्फ आपको बी नेचुरल पर मिलता है। इस तरीके की जब भी आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते हो ना, तो इस थम्स अप को जो ग्रे में है उसको कन्वर्ट कर देना ब्लू में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो मैंने आपके सारे सवालों की लिस्टिंग कर ली है। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि क्या लुब्रिकेंट यूज करने से प्रेगनेंसी में मदद मिलती है या नहीं मिलती। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लुब्रिकेंट होता क्या है। जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं और आपको वो बहुत ज्यादा पेनफुल लगता है क्योंकि आपको लगता है कि अंदर स्पेस कम हो रहा है, उतना ज्यादा वाइड स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ताकि वो एरिया थोड़ा स्लिपरी हो जाए और आराम से आप इंटीमेट हो पाए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के लुब्रिकेंट यूज करते हैं। कुछ वैसलीन, कुछ कोकोनट ऑयल, कुछ मार्केट वाली क्रीम्स यूज करते हैं। लेकिन आप जो भी यूज कर रहे हैं ये देख लीजिए कि वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप वैसलीन या कोकोनट ऑयल वगैरह लगाएं। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और वो जो भी मेडिकेटेड क्रीम आपको बोलते हैं वही आपको लगाना होता है। तो लुब्रिकेंट यूज करने से आपका इंटरकोर्स तो स्मूथली हो जाता है, लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो लुब्रिकेंट आप यूज कर रहे हैं क्या वो स्पर्म फ्रेंडली है। क्योंकि कुछ लुब्रिकेंट ऐसे होते हैं कि जब आप उसको लगाते हो तो अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि स्पर्म ज्यादा जिंदा रह ही नहीं पाता है। तो वो आपको एक बार कंसर्न करना पड़ेगा कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आप कौन सा वाला यूज कर रहे हो। आपके लिए बेस्ट वही रहेगा जो मेडिकली अप्रूव आपके डॉक्टर ने आपके चेकअप के बाद आपको एडवाइस प्रिस्क्राइब कर रखा होगा। बहुत सारी लड़कियां ये जानना चाहती हैं कि पीरियड्स में क्या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी जो क्रैम्प की जो इंटेंसिटी होती है, आपके पीरियड का जो फ्लो होता है, ये सब अच्छे से रेगुलेट हो सकता है अगर आप पीरियड्स के दिनों में एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज हेल्दी है, पीरियड्स हो या ना हो, हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी ने पूछा है कि पिल्स बार बार यूज करने से क्या प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा पिल ले रहे हो। अगर आप आई पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी पिल्स वगैरह ले रहे हो तो हाँ, ये प्रेगनेंसी आपकी बहुत मुश्किल और दुखदाई कर देगा। ये रेगुलर लेने वाली चीजें नहीं है। बट अगर आप ऐसी कोई पिल यूज कर रहे हो जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं। और जब आप कंसीव करना चाहती हैं तो अगेन आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब है, लेकिन कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। वो आपकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही डॉक्टर आपको बता सकते हैं और यूट्यूब पे आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, बाकी प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको गैनिक के पास जाना ही पड़ेगा। शाजिदा शर्मिन चित्रांजना सक्सेना, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहते हैं आपका नाम मैं फ्लैश करूँ अपनी वीडियो में तो कमेंट कर दीजिए #BeNatural। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं यहाँ पे आपको लैक्मे इनरिच लिप क्रेयॉन दिखा रही हूँ। पिंक शेड है, फेयर स्किन टोन, लाइट स्किन टोन और ब्रिटिश स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। बोल्ड कलर है, क्रीमी टेक्सचर है, सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन, फॉर्मूला बेनिफिट्स के साथ आपको ये मिल जाता है लिप क्रेयॉन। एंड देन मैं यहाँ पे आपको शुगर का पाउडर दिखा रही हूँ जो फाउंडेशन लगाने के बाद आप अपने फेस पे लगाओगे तो ये आपके फाइन लाइंस को ब्लर करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, मैट फिनिश है, वार्म अंडरटोन है, सारे स्किन टाइप को सूट कर जाता है। और जो मैं शेड दिखा रही हूँ मोस्टली डस्की स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, इजीली ग्लाइड हो जाता है आपके स्किन के ऊपर, बहुत लाइट वेट है। इसकी पैकेजिंग, इसका फॉर्मूला, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। स्किन के ऊपर एकदम सिल्की और स्किन रेडिएंट, स्मूथ एप्लीकेशन, स्मूथ टेक्सचर और हाइड कर देता है विजिबल पोर्स को। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देता है। देन मैं यहाँ आपको पर्पल का नेल पेंट दिखा रही हूँ। व्हाइट एंड सिल्वर शेड है, शिमरी फिनिश है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने काफ़ी टाइम से लगा रखा है और चिप ऑफ नहीं हुआ है और टेक्सचर भी इसका काफ़ी अच्छा है। ग्लिटर नेल पेंट है और इसके नीचे मैंने बेस कोट में ये वाला नेल पेंट लगाया है जो कि एकदम मेटालिक मिरर फिनिश में है। बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं इसमें, तो आप कोई सा भी कलर ट्राई करोगे आपको पसंद आ जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग है तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। देन में ये NYB का न्यूली लॉन्च नेल पेंट रिमूवर आ गया है। बाकी नेल्स क्यूटिकल के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये एसीटोन फ्री, क्रुएलिटी फ्री और टॉक्सिक फ्री है। इसके अंदर विटामिन E है, मॉइस्चराइजिंग, नॉन ड्राइंग, नरिशिंग नेल पेंट रिमूवर है। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं।
जो भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां क्लिक करके आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। क्या हर लड़की के पीरियड के ब्लड में से बहुत गंदी बदबू आती है या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जिसके पीरियड्स में से बहुत गंदी बदबू आती है? ये भी एक सवाल मुझसे पूछा, तो मैं आपको आई थिंक लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि पीरियड्स की कोई स्मेल नहीं होती है। जो आपके शरीर में बाकी खून होता है, पीरियड का खून भी वही सेम होता है। कुछ और टिश्यूज वगैरह आ जाते हैं पीरियड्स के साथ, वो अलग बात है, बट ब्लड इज ऑल द सेम। पीरियड का अपना कोई स्मेल नहीं होता है। जब ब्लीडिंग होती है और उस टाइम अगर आपने पैड यूज किया हुआ होता है तो पैड के ऊपर आपका ब्लड आ जाता है। पैड से ब्लड टच होने के बाद जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से स्मेल आती है, क्योंकि वो ब्लड को जेल में कन्वर्ट करने लग जाते हैं जो मार्केट में पैड्स वगैरह होते हैं। तो इस एक्शन रिएक्शन की वजह से आपको उसमें से बदबू आती है। आपको पैड में से बदबू आ रही होती है, बट आपको लगता है कि आपके पीरियड से बदबू आ रही होती है। कई बार लड़कियों को लगता है कि उनके पीरियड्स की बदबू किसी और को आएगी तो कोई क्या सोचेगा, बट मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि मुझे किसी और के पीरियड्स की स्मेल आई हो। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि किसी और लड़की आपके साथ बैठी है, चल रही है, दोस्त है या घर में कोई रिलेटिव है, उसकी पीरियड्स की बदबू आपको आई हो? क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ। दीदी जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो मेरी तो नदियां बह जाती हैं, एक एक बाल्टी ब्लड निकल जाता है। तो इतना एक एक बाल्टी ब्लड निकलेगा तो मैं तो बहुत कमजोर हो जाऊंगी। इसका जवाब बस इतना सा है कि हमें ऐसा फील होता है कि बाल्टी भर करके हमारा ब्लड निकल गया है पीरियड्स के दिनों में। फर्स्ट फ्यू डेज बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा फील होता है। बट साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो पीरियड्स का ब्लड इतना नहीं होता है। एवरेज 2 से 3 चम्मच आपका ब्लड निकलता है, तो ये फर्स्ट डे आपका ब्लड निकलता है इतना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका पूरा का पूरा खून पीरियड्स के दौरान ही निकल जा रहा है और आप कमजोर हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल कप टैम्पॉन यूज करूं तो वो मेरी वजाना के अंदर गुम हो जाएगा, तो फिर क्या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कुछ वजाना में गुम हो जाए, क्योंकि वजाना का एक एंड वॉल है, उसके बाहर कुछ जा नहीं सकता है। फिर भी आपको लगता है कि ऐसा हो जाए कुछ तो ऑपरेशन नहीं कराना होगा। डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको थोड़ा वाइड ओपन करके वो निकाल लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं वजाना इतना भी ज्यादा गहरा कुआं नहीं है जिसके अंदर आपके मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन्स वगैरह गुम हो सकते हैं। नथिंग कैन लॉस्ट एवर इन योर वजाना। मैं अपने पीरियड्स में टैम्पॉन यूज करती हूँ, तो क्या जब मुझे बहुत ज्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो क्या टैम्पॉन यूज कर सकते हैं? जब आपके पीरियड्स होते हैं उस टाइम वजाइना आपका बहुत ज्यादा वेट होता है, आप टैम्पॉन यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपके सिर्फ वाइट डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो वजाइना के अंदर अगर आप टैम्पॉन यूज करोगे तो अंदर का एरिया ड्राई होगा, पीरियड जितना वेट नहीं होगा। तो उस ड्राई एटमॉस्फेयर में अगर आप टैम्पॉन को इंसर्ट करते हो तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि टैम्पॉन्स पीरियड्स के लिए है, वाइट डिस्चार्ज के लिए पैंटी लाइनर्स है। क्या वजाइनल स्टीमिंग करने से वर्जिनिटी वापस आ सकती है? ये दोनों अलग चीजें हैं गाइस। वजाइनल स्टीमिंग अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो मैं बता दूं, आजकल ऐसा ट्रेंड है। आई डोंट थिंक इंडिया में ये इतना पॉपुलर है, यानी मैंने कभी देखा और एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हाँ इसके बारे में जानती जरूर हूँ कि वजाइनल स्टीमिंग स्पास वगैरह में होता है। स्पा जैसा ही होता है जहां आपको नेकेड होकर के एक चेयर के ऊपर बैठना होता है। नेकेड इन द सेंस कि आपका वजाना नेकेड होना चाहिए। उस चेयर पे अगर आप बैठते हो पूरा कवर होता है वो, और चेयर के नीचे होल होता है और होल के नीचे से भाप आ रही होती है, स्टीम आ रही होती है। अब वो जो स्टीम होती है वो बहुत सारे हर्ब्स की स्टीम होती है। अब वो हर्ब्स आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी वजाना का ब्लड फ्लो अच्छा कर देती हैं, जो उसको हेल्दी करने में हेल्प करता है। ऐसा कहा जाता है कि वजाना स्टीम लेने से वजाना हेल्दी रहती है, लेकिन वजाना स्टीम लेने से आपकी वर्जिनिटी वापस आ जाए ऐसा कुछ नहीं होता है। और वर्जिनिटी के ऊपर इन डेप्थ डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा लेक्चर मैं आपको नहीं दूंगी। बट येस, वजाइनल स्टीमिंग ले सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुना है कि वजाइनल स्टीमिंग के जो हर्ब्स होते हैं ना, अगर वो सही ना हो आपकी स्किन त्वचा के लिए तो फिर आपको इरिटेशन, इन्फेक्शन, एलर्जीज वगैरह होने के चांसेस वहाँ भी हो सकते हैं। तो बी पर्टिकुलर अबाउट द हर्ब्स, जो हर्ब्स आप यूज कर रहे हो आपको सूट करें। और अगर आपने कभी वजाइनल स्टीमिंग ली है तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा है प्यूबिक हेयर डाई के बारे में बताओ। तो प्यूबिक हेयर डाई भी एक ट्रेंड है जो वायरल है, बहुत सारी लड़कियां करती हैं। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि करना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है इसकी जरूरत क्या है, ऐसे ट्रेंड बनते ही क्यों है, जरूरत ही मतलब सुनकर के मुझे अजीब सा लगता है कि
प्यूबिक हेयर को डाई करने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है आपके स्कैल्प की स्किन अलग होती है, आपकी वजाना की स्किन अलग होती है, वो एरिया पूरा सेंसिटिव होता है, तो ये सारी चीज़ें करके खिलवाड़ करने की क्या ज़रूरत है? तो अगर आपने कभी प्यूबिक हेयर डाई के बारे में सोचा भी है तो प्लीज़ मत करना, ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट बी नेचुरल। ये तो मेरे चैनल का नाम ही हो गया। आपने सब्सक्राइब किया है ना, यहाँ देखो रेड सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब किया है बेल आइकन के साथ, तो मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? और हाँ, इस ग्रे थम्स अप को कन्वर्ट करके ब्लू ज़रूर कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि आपको इस तरीके की वीडियोज़ पसंद आती हैं। आपका एक लाइक, मेरा बहुत सारा मोटिवेशन। एक सवाल जो बहुत टाइम से आ रहा था बट मैं अवॉइड कर रही थी, आज ले ही लेते हैं इस सवाल को भी। कैन वी गेट प्रेग्नेंट थ्रू ओरल सेक्स? मुझे लगता है ये पूछने वाले बहुत ही यंग लोग हैं जो ये ऐसे सवाल करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस और मैरिड लोगों को तो पता ही होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सो गाइस, कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करो, और अगर कर रहे हो तो ओरल सेक्स से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिग नो। सो गाइस, ये तो थे आपके कुछ सवाल जिसके जवाब आप हमेशा से ढूंढते आए थे। वजाइनल फैक्ट्स, गर्ल्स टॉक, इस तरीके की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बी नेचुरल पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो देख लेना। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, यहाँ क्लिक करके उसको देख सकते हैं। मेरी ब्लॉगिंग हैप्पी मैरिड लाइफ कपल की लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।